वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो से शुरू होता है हमारा एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज़ एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 6 की एनसीईआरटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। एक दिन क्या हुआ ना कि रशीदा बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उसकी जो नज़र है वो पड़ी एक हेडलाइन पे। एक छोटी सी हेडलाइन थी साइड में एंड उस पर उसकी नज़र पड़ी जिसमें लिखा हुआ था 100 ईयर्स अगो। उसने सोचा कि कैसे किसी को पता लग सकता है कि आज से 1 साल पहले क्या हुआ होगा। अब अगर कल की बात होती तो हम लोग रेडियो सुन लेते या फिर टीवी देख लेते या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ लेते कि कल एक्चुअली हुआ क्या था। लास्ट ईयर की बात होती तो किसी से पूछ लेते जिसे लास्ट ईयर की बात याद हो सकती थी उससे। लेकिन ये 100 ईयर अगो वाली बात किससे पूछी जाए, कहाँ से पता चलेगा। चलिए तो देखते हैं हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चला एंड क्या क्या चीज़ें थी जो हमें पता चली पास्ट के बारे में। अब ये तो पता चल गया कि पुरानी बातें हम पता लगा सकते हैं, लेकिन पुरानी क्या क्या बातें हम पता लगा सकते हैं। हम कई चीज़ें पता लगा सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे एंड क्या पहनते थे वो लोग, कैसे हाउसेस में वो रहते थे। ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हम पता लगा सकते हैं कि हंटर्स की लाइफ कैसी होती थी, हर्डर्स की, फार्मर्स की, रूलर्स की, मर्चेंट्स की, प्रीस्ट्स की, क्राफ्ट्स पर्सन्स की, आर्टिस्ट्स की, म्यूजिशियंस की एंड साइंटिस्ट्स की लाइफ कैसी होती थी। इसके साथ साथ हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस टाइम में बच्चे कैसे गेम्स खेला करते थे, कौन कौन सी स्टोरी वो सुना करते थे, कौन कौन सा प्ले वो देखा करते थे एंड कौन कौन से गाने वो गाया करते थे। चलिए अब ये तो बात पता चल गई कि हम लोग क्या क्या पता लगा सकते हैं पास्ट के बारे में। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है, सबसे बड़ी बात जो हमें पता लगानी चाहिए वो है कि लोग रहा कहाँ करते थे उस टाइम पे। Where did people live? जिंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, वाटर, फूड। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। ऑक्सीजन तो चलो मिल गया। अब रही बात पानी और फूड कहाँ से मिले, तो उन लोगों ने नदी के किनारे रहना शुरू कर दिया, क्योंकि नदी के किनारे फॉरेस्ट भी होता था और फॉरेस्ट में होते थे एनिमल्स। तो इस तरीके से उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट भी पूरी होने लगी एंड फूड की भी। और लोगों ने नर्मदा नदी के किनारे रहना सबसे पहले शुरू कर दिया, यानी नर्मदा रिवर के बैंक में रहना सबसे पहले शुरू कर दिया। वहाँ रहते रहते कुछ लोगों ने खाना इकट्ठा करना चालू कर दिया। वो लोग खाना इकट्ठा करने में उस्ताद हो गए। उनको कहा जाने लगा कि वो स्किल्ड गैदरर्स हो गए। स्किल्ड गैदरर्स वो लोग होते हैं जो कि गैदर करते हैं अपने फूड को। उनको प्लांट्स के खजाने की नॉलेज होती थी एंड उनको पता होता था कि किस प्लांट का रूट, किस प्लांट का फ्रूट, क्या चीज़ किस प्लांट का अच्छा होता है, किस चीज़ को वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो प्लांट खाने के साथ साथ, यानी प्लांट का जो भी पार्ट है वो खाने के साथ साथ कुछ लोग एनिमल का भी शिकार करने लगे, एनिमल को भी हंट करने लगे। अब पेज नंबर 2 पे जो मैप बना है उसमें ज़रा सा सुलेमान एंड किरतार हिल को देखिए तो ज़रा, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। कुछ एरियाज़ जहाँ पे मेन एंड विमेन ने क्रॉप उगाना शुरू किया, जैसे कि वीट, बार्ली, इन सब चीज़ों को, इन सब क्रॉप्स को उगाना शुरू किया अबाउट 8000 ईयर्स अगो। वो इन्हीं दोनों हिल्स में लोकेटेड है, यानी सुलेमान एंड किरतार हिल्स में ही लोकेटेड है। उसके बाद लोगों ने शीप का, गोट का, कैटल का, इन जैसे एनिमल्स का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। ज़रा उसी मैप में गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है एंड विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है उसे भी लोकेट कीजिए। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ सबसे पहले। वो जगह जहाँ सबसे पहले राइस को ग्रो करना शुरू किया गया वो विंध्यास के नॉर्थ में है। अब उसी मैप में ज़रा इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ को ट्रेस कीजिए तो ज़रा। ट्रिब्यूटरीज़ वो स्मॉलर रिवर्स होती हैं जो लार्जर रिवर में फ़्लो करती हैं, ठीक है।
तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वहाँ पे 4700 साल पहले कुछ अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश हुई, डेवलप हुई इन रिवर के बैंक में, इन रिवर के तट पर। उसके बाद में करीब 2500 साल पहले सिटीज़ गंगा के अलोंग, गंगा के बैंक में डेवलप हुई, गंगा के और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक में डेवलप हुई, और कुछ सी के कोस्ट पे भी कुछ सिटीज़ डेवलप हुई। अब उसी मैप में ज़रा सा लोकेट कीजिए गंगा को और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन को। तो एंशियंट टाइम में एरियाज़ जो इस रिवर के अराउंड है, गंगा के साउथ में है, इसे मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि एक प्लेस था बिहार में। मगध के रूलर्स को बहुत पावरफुल माना जाता था और कहा जाता था कि उन्होंने लार्ज किंगडम को सेटअप किया था। हमारी कंट्री के अदर पार्ट्स में भी अलग अलग किंगडम सेटअप हुए थे। उस टाइम पे लोग थ्रू आउट ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक, एक पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट से दूसरे पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स की तरफ। नेम्स ऑफ द लैंड, हमारे कंट्री का नाम कैसे पड़ा, नामकरण कैसे हुआ। हमारी कंट्री को दो नाम से जाना जाता है, इंडिया और भारत। इंडिया कैसे पड़ा ये नाम? वर्ड इंडिया जो है वो इंडस से आता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरानियंस और ग्रीक्स जब हमारे कंट्री में आए थे थ्रू नॉर्थ वेस्ट 2500 साल पहले, वो फेमिलियर थे इंडस रिवर से, और इंडस को वो हिंदोस या इंदौस के नाम से बुलाते थे। और लैंड जो कि इंडस रिवर के ईस्ट में था, उसको वो कहते थे कि ये इंडिया है। भारत नाम कैसे पड़ा? भारत एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहता था, ये जिनका मेंशन और उस ग्रुप ऑफ पीपल का मेंशन ऋग्वेद में है। ऋग्वेद एक अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है जो कि संस्कृत में लिखी गई है, एंड ये 3500 साल पहले लिखी गई है। बाद में भारत वर्ड हमारे कंट्री के नाम के तरह से यूज़ होने लगा। चलिए, ये सारी बातें तो हम कर रहे हैं कि हाँ चलो ये हुआ था, यहाँ पे लोग रहते थे और ऐसे नाम पड़ा, लेकिन इसके बारे में पता कैसे चला? फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। हाउ डिड पीपल फाइंड अबाउट पास्ट? दो मेन चीज़ें हैं जिससे लोगों को पास्ट के बारे में पता चला। एक है मैन्यूस्क्रिप्ट और दूसरा है इंस्क्रिप्शन। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो बहुत पुरानी बुक है जो कि हाथों से लिखी हुई थी। मैन्यू का मतलब होता है हैंड, ये लैटिन वर्ड है, और ये हाथों से लिखी गई थी, और ये यूजुअली पाम लीफ पे लिखी गई थी या फिर एक स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री पे लिखी गई थी, जिसे बर्च कहा जाता है, यानी बर्च के छाल पे लिखी गई थी, बर्च ट्री के बार्क पे लिखी गई थी। और ये जो बर्च ट्री है ना, ये हिमालयाज़ में ग्रो करती है। कई सालों में ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, कई तो इंसेक्ट्स ने खा लिया, कई डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन कई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो प्रिजर्व करके रखी गई हैं टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज़ में, यानी वो प्रिजर्व करके रखी गई थी, जिससे लोगों को पता चल पाया कि हाँ पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ रहा होगा। ये जो बुक्स हैं, यानी ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ये कई सारी चीज़ों से डील करती हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स से डील करती है, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ से, प्रैक्टिसेस से, और ये कुछ तो जो है और कुछ तो हैं जो किंग्स की लाइफ को बताती हैं, मेडिसिन्स के बारे में बात करती हैं, साइंस के बारे में बात करती हैं। कुछ में तो एपिक्स लिखी हुई थी, पोएम्स लिखे हुए थे, प्लेज लिखे हुए थे, एंड कुछ संस्कृत में लिखी हुई थी, कुछ प्राकृत में लिखी हुई थी। प्राकृत वो लैंग्वेज है जो ऑर्डिनरी पीपल बोलते थे, एंड संस्कृत वो लैंग्वेज है जो स्कॉलर्स बोलते थे, या फिर जो बड़े बड़े लोग होते थे, ज्ञानी लोग, वो लोग बोला करते थे। और कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो तमिल में लिखी गई है। अब आते हैं सेकंड सोर्स पे, जो है इंस्क्रिप्शंस। ये हार्ड सरफेसेस पे लिखी गई होती थी, यानी कि ये इंस्क्रिप्शंस वो चीज़ें हैं जो कि हार्ड सरफेसेस पे लिखी गई हैं, जैसे कि स्टोन पे, मेटल्स पे। कई बार तो किंग्स अपने ऑर्डर को लिखवा देते थे हार्ड सरफेस पे, ताकि जो कॉमन पीपल हैं वो उसे पढ़ सकें एंड वो ओबे कर सकें।
कई बार तो मेन एंड वेमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस वो रिकॉर्ड करते थे कि हाँ हमने ये किया, जैसे हम लोग आज के डेट में डायरी लिखते हैं, जर्नल लिखते हैं ना, उस टाइम पे वो लोग इंस्क्रिप्शन पे वो रिकॉर्ड करते थे। जैसे कि किंग्स जो थे वो विक्ट्री का रिकॉर्ड रखते थे, इंस्क्राइब करवा देते थे, लिखवा देते थे। ये जो है ये एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है जो कि माना जाता है कि ये 2250 साल पुराना है एंड ये पाया गया है कंधार में, जो कि अभी अफ़गानिस्तान में है। एंड कहा जाता है कि ये अशोका के ऑर्डर पे इंस्क्राइब किया गया था। एंड ये जो है ये दो स्क्रिप्ट में लिखा गया है। एक तो है ग्रीक, जो ऊपर वाला एरिया है वो ग्रीक में लिखा गया है एंड जो नीचे वाला एरिया है वो अरामैक में लिखा गया है। और स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट वो होता है जो कि लेटर्स एंड साइंस को कंसिस्ट करता है, और जो हम लोग रीड करते हैं या जो हम लोग बोलते हैं वो लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में। मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थीं जो कि पास्ट में बनाई गई थी एंड यूज़ होती थी। जो लोग इन सारे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं उन्हें कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट्स। वो लोग स्टडी करते हैं रिमेन्स बिल्डिंग का, जो कि स्टोन और ब्रिक की बनी हुई है, पेंटिंग्स का, स्कल्पचर्स का। वो एक्सप्लोर करते हैं, खोदते हैं, ताकि वो लोग टूल्स को फाइंड कर सके, वेपन्स को फाइंड कर सके जो पहले टाइम पे यूज़ किया जाता रहा होगा, पॉट्स को, पैन्स को, ऑर्नामेंट्स को और कॉइन्स को फाइंड कर सके। आर्कियोलॉजिस्ट इन सारी चीज़ों को तो स्टडी करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बोन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेस, बर्ड्स, इन सारी चीज़ों को भी स्टडी करते हैं ताकि ये पता लग सके कि लोग पहले टाइम पे खाया क्या करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स तो चलिए ये सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, उसके साथ साथ होते हैं हिस्टोरियंस। वो स्कॉलर्स होते हैं जो कि पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो सोर्स उन सारी चीज़ों को कहते हैं जो उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी से इंफॉर्मेशन पाई हुई है, इकट्ठा की हुई है। What do dates mean? डेट्स का एक्चुअली मतलब क्या है? हम लोग जो कहते हैं कि ये बात है 1250 BC की, या इस तरीके से BC या फिर AD जो हम लोग रिफ़र करते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है? जैसे अभी का जो ईयर चल रहा है वो है 2020 AD। तो ये AD और BC का कॉन्सेप्ट क्या है? AD जो होता है ये होता है एनो डोमिनी एंड BC जो होता है ये है बिफोर क्राइस्ट। BC वो टाइम पीरियड होता है जो जीसस क्राइस्ट, जिन्हें तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, उनके बर्थ से पहले का जो टाइम होता है उसे BC कहा जाता है। एंड जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो टाइम होता है उसे कहा जाता है एनो डोमिनी या फिर AD। BC को BCE भी कहा जाता है, जिसे कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, एंड AD को कहा जाता है CE, जिसे कहते हैं कॉमन एरा। एंड एक और चीज़ आप लिखा हुआ देखोगे वो है BP, जिसे कहा जाता है बिफोर प्रेजेंट। लास्ट में है एल्सवेयर। इसमें दिया हुआ है कि इंस्क्रिप्शन जो है वो स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज दोनों को कंटेन करता है, एंड स्कॉलर्स जिस प्रोसेस से इंस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है डेसिफरमेंट। सो बस इतना ही था चैप्टर 1। दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे बड़ा सा लाइक दीजिए। कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। Please like, share and subscribe. Also don't forget to follow us on all our socials. Link will be there in the description below. That's it. Bye. Have an awesome day.